सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेंट्रॉइड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अभी तक हम लोगों ने 8 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। आज हम लोग बेसिकली सेंट्रॉइड का प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं, जिसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर, है ना। और डायग्राम हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है ना। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की तरफ। तो सब में पहले जब भी हम लोग को सेंट्रॉइड के प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम लोग को शेडेड एरिया दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे रेड कलर में मैं शेड करके रखा हूँ। इस एरिया का हम लोग को सेंट्रॉइड निकालना है। तो बेसिकली हम लोग को पता है कि इस एरिया के लिए, इस शेडेड एरिया के लिए डायरेक्टली सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे और इस शेडेड एरिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सब में पहले बात करते हैं हम लोग डायमेंशंस की। जो भी क्वेश्चंस में डायमेंशन दिए हुए हैं तो वो डायमेंशंस की बात करते हैं और इस डायग्राम को, इस टोटल शेडेड एरिया को कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है। सब में पहले ये वाला देखो, ये एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है। इस क्वार्टर सर्कल को हम लोग डायग्राम नंबर 1 नाम दे देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला, ये ट्रायंगल को हम लोग डायग्राम नंबर 2 नाम दे देंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पे क्वार्टर सर्कल हम लोग को दिख रहा है। अब इस क्वार्टर सर्कल को हम लोग डायग्राम नंबर 3 नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 2 डायग्राम दिख रहे हैं हम लोग को, है ना। एक ये वाला स्क्वायर है। अब स्क्वायर क्यों बोला मैंने, अगेन सेम, ये क्वार्टर सर्कल है अंदर, ठीक है। क्वार्टर सर्कल का ये रेडियस दिया, ये रेडियस मतलब ये कितना रहेगा, 30 रहेगा। और ये भी क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, ये भी 30, ये भी 30। तो हमारे इस स्क्वायर का ये बेस भी 30 है और ये बेस भी 30 है, तो बी कितना है इसका, 30 है। सो ये स्क्वायर दिखेगा हम लोग को, है ना। और स्क्वायर को हम लोग डायग्राम नंबर 4 नाम दे देते हैं। कितना देते हैं, डायग्राम नंबर 4। और लास्ट वाला जो हमारा बचा है क्वार्टर सर्कल, इसको हम लोग डायग्राम नंबर 5 नाम दे देते हैं। देखो, इसको डायग्राम नंबर 5 नाम दे देते हैं ना। सो 5 डायग्राम में, 5 स्टैंडर्ड फिगर्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। अब देखेंगे हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या होगा, मतलब कि ये जो डायग्राम्स है, ये गिवन डायग्राम से हम लोग शेडेड एरिया कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे हम लोग को शेडेड एरिया मिलेगा इस गिवन डायग्राम से। अगर हम लोग डायग्राम नंबर 1 यानी कि क्वार्टर सर्कल को डायग्राम नंबर 2 दैट इज ट्रायंगल में ऐड करेंगे, प्लस इस क्वार्टर सर्कल को भी ऐड कर लेंगे, +3 कर लेंगे, और इस हमारे स्क्वायर को मतलब डायग्राम नंबर 4 को भी ऐड कर लेंगे, और इसमें से डायग्राम नंबर 5 मतलब ये वाला क्वार्टर सर्कल सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम लोग को ये शेडेड एरिया मिलेगा, है ना। मतलब हम लोग को क्या करना है, डायग्राम नंबर 1 दिस क्वार्टर सर्कल प्लस डायग्राम नंबर 2 हमारा ट्रायंगल प्लस डायग्राम नंबर 3 ये वाला क्वार्टर सर्कल प्लस ये वाला स्क्वायर डायग्राम नंबर 4, ये चारों को ऐड करना है, तो पूरा डायग्राम बन गया। फिर इसमें से क्या करना है, इस वाले क्वार्टर सर्कल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये शेडेड एरिया मिल जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -5, है ना। ये हमारा बेसिक ऑपरेशन रहेगा, 1 + 2 + 3 + 4 -5। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग डायमेंशंस की बात करते हैं। डायमेंशंस को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग को ये वाला डायमेंशन कितना है, ये हमारा 30 है। देखो, सारे डायमेंशन 30, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे डायमेंशन 30 है। ये जो बेस है, हमारा जो स्क्वायर का बेस है वो 30 mm है ना। और ये वाली हाइट भी 30 है, देखो, है ना। ये वाली हाइट भी कितनी है, 30 है, रेडियस 30, यहां से इतना भी 30, ये भी 30 है ना। ये दोनों 30 है, ठीक है, ये भी 30 mm है, ठीक है। अब ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, मतलब इसका रेडियस भी कितना है, क्वार्टर सर्कल का 30 है, ये 30 है, मतलब ये हाइट भी कितनी है, ये भी 30 है, ये हाइट भी 30 है। इसका बेस देखो, ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, इसका बेस और हाइट दोनों कितने हैं, 30 है। देखो, इस वाले हमारे स्क्वायर का ये बेस 30 है और ये हाइट ये भी कितनी है, 30 है ना। और इसका जो रेडियस है ये r, ये भी कितना है, 30 है। इस वाले क्वार्टर सर्कल का सारे के सारे डायमेंशन 30 है, ओके। और ये वाला क्वार्टर सर्कल, ये वाला क्वार्टर सर्कल और ये वाला क्वार्टर सर्कल, ये तीनों क्वार्टर सर्कल सेम डायमेंशन के, तीनों का रेडियस 30 है ना। तो नियर अबाउट सारे डायमेंशन मैक्सिमम सेम आने वाले हैं, है ना। सो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं हम लोग कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सब में पहले एरियाज फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, एरियाज निकालेंगे। सब में पहले A1, देखो A1 कितना दिया है हमारा, A1 है हमारा एरिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल। इस क्वार्टर
सर्कल का रेडियस है हमारा 30। देखो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 4। क्वार्टर सर्कल है तो डिवाइड बाय 4 आएगा। आर रेडियस क्वार्टर सर्कल का हम लोग को पता है क्या है, 30 है, सारे डायमेंशन 30 है। पाई इंटू 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे हम लोग को A1 का वैल्यू मिलेगा 706.85 mm स्क्वायर, है ना। ये मिल गया हम लोग को A1, एरिया ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल। अब A1, A3 और A5 तीनों कैसे रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं, है ना। सो यहाँ पे A2 निकालते हैं। देखो A2 कितना है हमारा, A2 है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस और हाइट दोनों कैसे हैं, 30 है ना। सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू 30 इंटू 30, है ना। सो यहाँ से A2 मिलेगा हम लोग को 450 mm स्क्वायर, है ना। अभी A3, अभी मैंने बताया A1, A3 और A5 तीनों सेम रहने वाले हैं, तो भी मैं फॉर्मूला लिख के बताता हूं आपको, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना। दैट इज पाई इंटू 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, सेम वैल्यू, है ना। सो A3 हम लोग को मिलेगा 706.85 mm स्क्वायर। सेम वे A4 क्या रहेगा, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, दैट इज 30 का स्क्वायर, है ना। 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900, है ना। सो A4 हम लोग को मिल जाएगा 900 mm स्क्वायर, है ना। अभी सेम वे A5 क्या है, अगेन ये वाला क्वार्टर सर्कल हमारा क्या है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज पाई इंटू 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सो A5 का वैल्यू भी सेम आएगा 706.85 mm स्क्वायर, है ना। सो सारे एरियाज हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। अब बारी है x1, x2, x3 और y1, y2, y3 के वैल्यूज फाइंड आउट करने की। तो सब में पहले समझते हैं x1, x2, x3 क्या रहेगा, है ना। इसके लिए हम लोग को सेंट्रॉइड्स लोकेट करने पड़ेंगे, है ना, टेंटेटिव सेंट्रॉइड्स, है ना। देखो डायग्राम नंबर 1 है हमारा ये वाला क्वार्टर सर्कल, तो इसका सेंट्रॉइड, इसका सेंटर यहाँ पे है क्वार्टर सर्कल का, तो सेंट्रॉइड यहाँ पे इधर किधर रहेगा, इसको नाम दे देंगे C1, है ना। अब C1 से हमारे y एक्सिस और x एक्सिस डायरेक्टली प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ऑलरेडी डायग्राम में गिवन है ना। तो ये हमारा y एक्सिस, अब y एक्सिस से सेंट्रॉइड तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है हमारा x1, है ना। और इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है, इस क्वार्टर सर्कल के इस वर्टिकल लाइन से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस ये होता है 4r/3π, है ना। सो यहाँ पे हमारा जो x1 है, x1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4r/3π, दैट इज 4 इंटू 30/3π, है ना। इसको कैल्सियम में पुट करेंगे अच्छे से और कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 12.73 mm। देखो 12.73 mm ये मिल गया हम लोग को x1। अभी x2 सेम वे हम लोग देखते हैं, x2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो x2 क्या है हमारा, सेकंड डायग्राम में हमारा ट्रायंगल, है ना। अब C2 सेंट्रॉइड को लोकेट करना पड़ेगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका सेंट्रॉइड जनरली यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ पे इधर किधर रहेगा, इसको नाम दे दो C2, है ना। अब x2 क्या रहेगा, C2 से लेकर के y एक्सिस तक का डिस्टेंस, है ना, ये रहेगा हमारा x2, है ना, ये है हमारा x2। अब इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। इस ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के इस डिस्टेंस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है, ये हमारा बेस, तो ये डिस्टेंस होता है b/3, ये डिस्टेंस होता है b/3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे b/3, दैट इज 30/3 विच इज इक्वल्स टू 10 mm, है ना। सो x2 मिल गया हम लोग को 10 mm। अभी x3 क्या रहेगा, अगेन ये वाला क्वार्टर सर्कल है हमारा, क्वार्टर सर्कल का सेंटर है यहाँ पे, तो इसका सेंट्रॉइड इधर किधर रहेगा, यहाँ पे C3, है ना। अब C3 से लेकर के हमारे y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना, ये रहेगा हमारा x3। देखो ये डिस्टेंस रहेगा x3। अब इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, देखो यहां से इतने डिस्टेंस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सेम है जो x1 था हमारा 4r/3π, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं x2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 4r डिवाइडेड बाय 3π, दैट इज 4 इंटू रेडियस है हमारा 30/3π, तो डिस्टेंस आ जाएगा सेम हमारा कितना, 12.73 mm, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x3, ये y एक्सिस के लेफ्ट में आया है ना।
जो भी x1 x2 x3 के डिस्टेंसेस y एक्सिस के लेफ्ट में आते हैं वो कैसे होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं ना। क्यों होते हैं नेगेटिव? बिकॉज हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है यहाँ पे ये वाला होता है प्लस x, ये प्लस y, ये माइनस x और ये माइनस y है ना। सो देखो y एक्सिस के लेफ्ट में x एक्सिस कैसी होती है, नेगेटिव होती है। x के सारे डिस्टेंसेस y एक्सिस के लेफ्ट में हम लोग नेगेटिव लेंगे और y एक्सिस के राइट में पॉजिटिव लेंगे है ना। इसके लिए ये डिस्टेंस x का y के लेफ्ट में आया है, इसके लिए इसको नेगेटिव लेना है ना। समझ में आया? तो चलो अभी x4 देखो, x4 इज इक्वल्स टू, x4 क्या रहेगा हमारा, c4। इस स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर का सेंटर एग्जैक्टली स्क्वायर के सेंटर में यहाँ पे रहेगा, किधर तो भी है ना, ये रहेगा हमारा c4। अभी c4 से y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है हमारा x4, ये है हमारा x4। अभी x4 कितना रहेगा, ये हमारा b है ना, b/2। देखो x4 होता है b/2 और y4 भी b/2, दोनों सेम रहेंगे ना। तो देखो इसको लिखेंगे हम लोग सिंपल b/2 दैट इज 30/2 विच इज इक्वल्स टू 15 mm है ना। लेकिन ये डिस्टेंस भी कैसा आएगा, माइनस में आएगा, माइनस 15 mm है ना। क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि y एक्सिस के लेफ्ट में है तो माइनस आएगा है ना। सेम वे अभी हमारा x4 कहाँ रहेगा, सब में पहले c4। देखो इस क्वार्टर सर्कल का सेंटर यहाँ पे है ना, सो यहाँ से इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे इधर किधर रहेगा, ये C5 है ना। अभी देखो C5 से लेकर के y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है हमारा x5 है ना। यहाँ से इतना डिस्टेंस ये रहेगा हमारा x5 है ना। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इस डिस्टेंस के लिए। ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ये डिस्टेंस है 4r/3π है ना, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू रेडियस है ना, तो ये 30 है, ये रेडियस है। सो r में से ये 4r/3π माइनस कर दोगे तो x5 मिलेगा है ना। सो x5 को निकालने के लिए यहाँ पे देखो, x5 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, r माइनस 4r/3π है ना। अभी r कितना है हम लोग को पता है 30 माइनस 4 × 30/3π है ना। अभी ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। सो यहाँ से हम लोग को x5 का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 17.27 mm है ना। माइनस क्यों आया, क्योंकि y एक्सिस के लेफ्ट में है डिस्टेंस। जो भी x1 x2 x3 x4 x5 के डिस्टेंस y एक्सिस के लेफ्ट में रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे और जो राइट में रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे है ना। अभी x5 तक हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, अब बारी है y1 y2 y3 और y5 तक वैल्यूज फाइंड आउट करने की। तो सब में पहले y1 क्या रहेगा, देखो c1 से x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस। देखो c1 यहाँ पे हमारा, यहाँ से x एक्सिस तक का ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस ये है y1 है ना। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी y1 y2 y3 y4 y5 के जो डिस्टेंसेस रहेंगे, जो x एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंसेस रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे और x एक्सिस के नीचे के डिस्टेंसेस नेगेटिव रहेंगे। क्यों, अगेन देखो यहाँ पे y एक्सिस हमारा ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। सो x एक्सिस के नीचे जो भी वर्टिकल डिस्टेंसेस रहेंगे, y1 y2 के डिस्टेंस रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि नीचे y एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि ऊपर y एक्सिस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आया ये? तो चलो अब यहाँ पे पहला जो हमारा डिस्टेंस है y1 वो कैसा है, x एक्सिस के नीचे है, तो ये नेगेटिव आएगा, तो y1 का वैल्यू नेगेटिव आएगा है ना। अब इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्वार्टर सर्कल का ये डिस्टेंस स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 4r/3π, जो हम लोगों ने x1 निकाला था सेम वैल्यू आएगी, यही तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, माइनस 4r/3π दैट इज 4 × 30/3π। सो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू हम लोग को कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, हम लोग को पता है। क्यों नेगेटिव लेना है, क्योंकि किधर है, x एक्सिस के नीचे है डिस्टेंस, इसके लिए नेगेटिव लेना है। सेम डिस्टेंस है 12.73, लेकिन कैसा आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अभी y1 के बाद y2, देखो y2 क्या रहेगा, y2 रहेगा हमारा डिस्टेंस कहाँ से, C2 किधर है हमारा, देखो यहाँ पे C2 से x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसा है, x एक्सिस के ऊपर आया है, देखो ये y2 x एक्सिस के ऊपर आया है, तो ये पॉजिटिव रहेगा है ना। अब ये डिस्टेंस के लिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है हमारा
राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट, है ना। सो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, h/3, ये h है तो ये h/3 रहेगा, है ना। सो y2 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, h/3, दैट इज 30/3। सो y2 कितना आ जाएगा हमारा 10 mm। सेम वे अभी y3 देखो, y3 क्या रहेगा डिस्टेंस, ये है हमारा c3, देखो c3 से हमारे y एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये होता है हमारा y3। अब y3 के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये है क्वार्टर सर्कल का यहां से इतना जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है 4r/3π होता है ना। और डिस्टेंस x एक्सिस के ऊपर है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो देखो y3 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 4r/3π, दैट इज 4 × 30/3π, है ना। सेम डिस्टेंस सेम वैल्यू 4r/3π कितना 12.73 mm, है ना। यही आएगा y3 भी। y3 के बाद अभी y4 क्या रहेगा, c4 से x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा c4 ये वाला डिस्टेंस देखो ये है हमारा y4, है ना। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का ये डिस्टेंस है 30, b/2 ये डिस्टेंस रहेगा b/2, दैट इज 30/2। देखो सेम आएगा y4, है ना, इज इक्वल्स टू क्या आएगा b/2, दैट इज 30/2, तो कितना आएगा आंसर 15 mm। लेकिन ये वाला डिस्टेंस x एक्सिस के नीचे है, देखो x एक्सिस के नीचे जो भी वर्टिकल डिस्टेंस होते हैं वो कैसे रहेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -15 mm, है ना। अभी सेम वे लास्ट वाला बचा हमारा y5, है ना। और y5 क्या रहेगा, देखो c5 से लेकर के हमारी x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है हमारा y5, है ना। अब y5 के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है इस डिस्टेंस के लिए। देखो यहां से इतना जो डिस्टेंस होता है वो 4r/3π होता है, लेकिन ये डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। लेकिन हम लोग को पता है ये डिस्टेंस क्या है, ये इक्वल्स टू रेडियस है 30 है, ये है ना, r है रेडियस 30, है ना। सो अगर ये r में से ये इधर का डिस्टेंस नीचे वाला 4r/3π ये माइनस कर दे तो y5 मिलेगा। देखो r - 4r/3π ये मिलेगा y5, है ना। सो y5 इज इक्वल्स टू क्या होगा r - 4r/3π, दैट इज 30 - 4 × 30 डिवाइडेड बाय 3π। अभी इसको कैल्सी में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। सो y5 का वैल्यू हम लोग को मिलेगा जो कि किसके बराबर रहेगा, हमारे x5 के। देखो यहाँ पे जो निकाला सेम डिस्टेंस है ना, x5 के बराबर रहेगा। x5 कितना है 17.27 mm। सो हमारा y5 भी कितना रहेगा 17.27 mm रहेगा। लेकिन ये डिस्टेंस कैसा है, x एक्सिस के नीचे है ना। सो x एक्सिस के नीचे डिस्टेंसेस कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसके लिए y5 भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, -17.27 होगा, है ना। समझ में आया। देखो x1 x2 x3 x4 x5 और y1 y2 y3 y4 y5 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब बारी है सिंपल x बार और y बार के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने की, और हम लोग को यहां से x बार y बार मिल जाएगा। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं। सब में पहले x बार की तरफ। देखो x बार का क्या फॉर्मूला रहेगा, x बार का फॉर्मूला डिपेंड करता है इस हमारे बेसिक ऑपरेशन पे, है ना। यही करना है हम लोग को, 1 + 2 + 3 + 4 - 5 करना है। देखो कैसे लिखेंगे, सब में पहले a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 + a4 x4 - a5 x5 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, a1 + a2 + a3 + a4 - a5। ये रहेगा हमारा x बार का फॉर्मूला। अब इसमें सारे वैल्यूज पुट करने हैं और कैलकुलेट करने हैं और हम लोग को x बार मिल जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। सब में पहले देखो a1 हमारा, a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू है 706.85, है ना। तो सब में पहले ये लिख देते हैं 706.85 इंटू x1। अभी x1 कितना है, x1 है हमारा 12.73, है ना। सो इंटू 12.73 इसको ब्रैकेट में पुट करो, प्लस अभी a2 कितना है हमारा, a2 है हमारा 450, है ना।
सो A2 है हमारा 450 इंटू x2, देखो x2 कितना है, x2 मिला हम लोग को -12.73 है ना। सो ब्रैकेट में हम लोग को लिखना है -12.73 है ना। तो देखो ये वाला वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे है ना, कितना है हमारा 450, ये है हमारा A2 है ना, इनटू x2 कितना है -12.73, इसको ब्रैकेट में रखो और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया हमारा A2 x2। उसके बाद A3 x3, देखो A3 x3 प्लस A3 कितना है हमारा, A3 है हमारा अगेन 706.85, तो 706.85 इनटू x3 कितना मिला है हम लोग को, x3 मिला है यहाँ पे -12.73, तो यहाँ पे लिख देंगे -12.73 है ना। देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट पुट कर देंगे। उसके बाद A3 के बाद A4, देखो यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं, प्लस A4 का वैल्यू कितना है, A4 का वैल्यू हमारा 900 है ना, 900 इंटू x4, देखो x4 का वैल्यू कितना है, x4 है -15 है ना, तो यहाँ पे छोटे वाले ब्रैकेट में -15 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद A5 और x5 ये कैसा है, माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लिख दो। A5 कितना है हमारा, अगेन 706.85 इंटू x5, देखो x5 कितना है हमारा, x5 है -17.27 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -17.27 है ना, ये है हमारा x5। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा अभी, A1 प्लस A2, इनके वैल्यूज लिखना है। A1 कितना है हमारा 706.85 प्लस A2 कितना है, A2 है 450 प्लस A3 कितना है 706.85। उसके बाद A4 कितना है, प्लस A4 है हमारा 900, A5 कितना है -706.85 है ना, ये है हमारा A5। देखो इसको अलग से ब्रैकेट में पुट कर दो है ना, ये है हमारा x बार का कैलकुलेशन। देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से अच्छे से पुट करना, लगा तो अलग अलग कैलकुलेशन करोगे तो भी चलेगा है ना। माइनस जहां पे वहां पे ब्रैकेट में पुट करना अच्छे से है ना, सारा वैल्यू अच्छे से कैल्सी में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम लोग को x बार का वैल्यू मिल जाएगा 1.50 mm है ना। x बार कितना मिलेगा हम लोग को 1.50 mm, ये वाला वैल्यू मिलेगा हम लोग को x बार का है। y बार को कैलकुलेट करने के लिए इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम लोग। y बार को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो y बार के लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा, y बार के लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा। देखो चेंज क्या होगा सिर्फ मैं बताता हूँ। देखो x1 x2 की जगह पे y1 y2 आएगा। देखो y बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस a4 y4 माइनस a5 y5 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 माइनस a5 है ना। अभी सारे वैल्यूज में पुट करने हैं। देखो यहाँ पे सारे वैल्यूज इसमें पुट करने हैं। सब में पहले a1 कितना है हमारा 706.85, 706.85 इंटू y1 है हमारा -12.73, सो -12.73 ये पुट कर दिया, ब्रैकेट लगा दो, प्लस अभी a2 कितना है हमारा, a2 है हमारा 450, देखो a2 है 450 इंटू y2 कितना है, y2 है 10 इंटू 10 पुट कर दो। उसके बाद प्लस a3, अभी a3 कितना है 706.85, तो यहाँ पे 706.85 इंटू y3 देखो y3 कितना है हमारा, y3 है 12.73, तो यहाँ पे लिख देंगे 12.73 लिख दिया। अभी बाकी का वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूँ है ना। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ कर देंगे यहाँ से हम लोग। देखो y3 तक पहुंच गए हम लोग। अभी प्लस a4, देखो a4 का वैल्यू कितना है, a4 है हमारा 900 है ना। उसके बाद y4 कितना है, y4 है -15, तो इसको ब्रैकेट में पुट करो -15, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज है ना, माइनस a5 है 706.85,
6.85 इंटू वाईफाई कितना है -17.27 ये है वाईफाई है ना। अभी सारे वैल्यूज एरियाज के लिख दो नीचे। A1 कितना है हमारा 706.85 प्लस A2 है 450 प्लस A3 है 706.85, A4 है हमारा 900 माइनस A5 को माइनस करना है 706.85 इसको माइनस करना है। सारे वैल्यूज को अच्छे से कैलसी में पुट करना है और इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपको y बार का वैल्यू मिल जाएगा 1.55 mm है ना। x बार मिला 1.50 mm और ये मिला 1.55 mm। दोनों नियर अबाउट सेम ही मिलते हैं 1.50 या 55 दोनों नियर अबाउट सेम है। देखो x बार y बार नियर अबाउट सेम है और दोनों वैल्यू पॉजिटिव आए हैं। दोनों वैल्यू पॉजिटिव आए हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमारा जो सेंट्रॉइड है ना, इस एरिया का जो सेंट्रॉइड है वो x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के आगे यहाँ पे किधर है C2 के, ये यहाँ पे इस प्लेस पे किधर है, यहाँ पे किधर रहेगा हमारा सेंट्रॉइड। अभी सेंट्रॉइड को लोकेट कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे है ना, इस वाले पोर्शन को रफ कर देते हैं। यहाँ पे किधर हमारा सेंट्रॉइड आने वाला है होल शेडेड एरिया का है ना। यहाँ पे किधर रहेगा सेंट्रॉइड है ना, यहाँ से इतना डिस्टेंस ये रहेगा हमारा x बार जो कि है 1.50 mm है ना, और यहाँ से इतना डिस्टेंस ये है हमारा y बार जो कि है 1.55 mm। सो यहाँ पे रहेगा हमारे टोटल शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड है ना। सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए हैं है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।